कुछ बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने दूसरी सूची प्रत्याशियों की जारी कर दी है। 3 केंद्रीय मंत्री भी विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। दूसरी लिस्ट बीजेपी ने आज जारी की है और इसमें जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि 3 केंद्रीय मंत्री भी अब विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम आज जारी हुई दूसरी सूची में शामिल किया गया है। और इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान के भी केंद्रीय मंत्री और 6 से 7 सांसदों को भी उतारा जा सकता है चुनाव मैदान में। यह बड़ा सवाल है क्योंकि बीजेपी अपनी नीतियों पर चलती है, अपनी प्लानिंग पे चलती है और मध्य प्रदेश के ये संकेत राजस्थान के लिए भी अलार्म कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता निजाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। निजाम, मध्य प्रदेश में दूसरी सूची, चौंकाने वाले नाम, मंत्रियों को उतार दिया गया है मैदान में। क्या राजस्थान में भी ऐसा ही है प्लान? बिल्कुल, देखिए कि एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि बीजेपी की रणनीति सामने आ जाती है। ये मध्य प्रदेश की दूसरी सूची के साथ ही जिस तरीके से इसमें 3 केंद्रीय मंत्री को जो है विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हैं। इन तीनों को जो पार्टी है एक तरह से विधानसभा चुनाव में उतारने जा रही है। दूसरी तरफ देखिए कैलाश विजयवर्गीय पार्टी का जो बड़ा चेहरा है, साथ ही सांसद राकेश सिंह और सांसद नीति पाठक, इनको भी जो है बीजेपी सांसदों को है और केंद्रीय मंत्रियों को सीधे तरीके से विधानसभा चुनाव में उतारने जा रही है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से बीजेपी ने अपनी रणनीति को एकदम से यू टर्न लिया। क्योंकि पहले जब बीजेपी कहती थी कि वो अपने किसी भी सांसद को विधानसभा चुनाव में नहीं उतारेगी, लेकिन ये एक संकेत है राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए भी कि राजस्थान के जो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसदों हैं, क्योंकि कल ही हमने इस बारे में एक खबर भी प्रसारित की थी कि 6 से 7 सांसद हैं बीजेपी के राजस्थान के, उनको जो बीजेपी है कहीं न कहीं चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है। और हमने बताया था किस तरीके से महेंद्र कुमार हैं जो जिन से अगर बात करें, बालकनाथ हैं जो अलवर से, उनको बहरोड से उतारा जा सकता है। इसके साथ ही अगर बात करें जिस तरीके से दिया कुमारी है, उसके साथ ही रंजीता कोहली का नाम चल रहा है, राहुल कसवा का भी माना जा रहा है कि उन्हें भी अपनी पिता की सीट पर उतारा जा सकता है। तो 7 से 8 ऐसे जो राजस्थान के एमपी हैं उनको उतारा जा सकता है। दूसरी तरफ अब जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश में उतारा है, ये सवाल फिर से एक तरह से ये भी चर्चा शुरू हो गई कि क्या राजस्थान में केंद्रीय मंत्री चाहे अर्जुन राम मेघवाल जो कि खुद एक एक बड़ा चेहरा है, उनको उतार सकती है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि राष्ट्रीय समाज के बड़े चेहरा के तौर पर है, क्या उनको उतार सकती है? तो अब जो नाम है जिस तरीके से ये भी चर्चा शुरू हो जाएगी, क्योंकि इन चीजों को और संभावनाएं प्रबल हो गई हैं कि इन केंद्रीय मंत्रियों को भी राजस्थान में भी जो है चुनावी मैदान में उतार सकती है। और ये बेहद कह सकते हैं एक बड़ी रणनीति भी है बीजेपी की कि वो केंद्रीय मंत्रियों को और सांसदों को चुनाव में उतारने जा रही है। बिल्कुल निजाम, लेकिन जिस तरह से देखा जाए परिवर्तन यात्राओं में भी कमान सौंपी गई, केंद्रीय नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई। अभी भी हम देखते हैं जितनी भी समितियां हैं उनमें केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों की भूमिका बड़ी है। तो इस लिहाज से भी ये संदेश बड़ा हो जाता है जब मध्य प्रदेश में दूसरी सूची में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को उतारा गया है। ये सब बिल्कुल स्थिति साफ है और ये रणनीति भी एक तरह से संकेत देती है कि बीजेपी अब जिस तरीके से देखिए कि मध्य प्रदेश की जो हालात हैं वो सभी के सामने है और किस तरीके से कि वहाँ एंटी इनकम टैक्स जो है बीजेपी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियों में एक बड़ा बदलाव जो है पार्टी ने कह सकते हैं इसमें किया है। जिस तरीके से दूसरी सूची में कई नाम भी काटे गए हैं, अगर बात करें कई विधायकों के जो प्रेजेंट स्थिति में जो विधायक है उनके भी नाम काटे गए हैं और कई नए लोगों को शामिल किया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात सबसे यही आ जाती है कि केंद्रीय मंत्रियों को, 3 केंद्रीय मंत्रियों को एक तरह से विधानसभा चुनाव में उतारना बीजेपी की अब तक की कहें तो सबसे बड़ी रणनीति के तौर पे देखा जाए। और बिल्कुल निजाम, जिस तरह से मध्य प्रदेश की आज दूसरी सूची जारी हुई है वो राजस्थान के लिए भी बड़ा संदेश देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश के सियासी मैदान में उतार दिया गया, उसके बाद राजस्थान में अवेटिंग जो लिस्ट है उसमें भी क्या इस तरह के नाम शामिल होंगे, अब ये बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।